हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। तो आज का टॉपिक है मॉर्निंग वॉक। ताज़ी हवा में सैर करने से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें अपनी डाइट में हेल्दी चीज़ें खानी बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन शरीर को फिट रखने के लिए हमें मॉर्निंग वॉक ज़रूर करना चाहिए। अगर हम मॉर्निंग वॉक करते हैं, सुबह सुबह ताज़ी हवा में टहलते हैं, तो इससे हमारा जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है और हम कई प्रकार की बीमारियों को मात दे सकते हैं। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने से हमारा तन और मन हैप्पी रहता है और हम एक्टिव रहते हैं। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमने अक्सर उनसे सुना है कि अगर हम मॉर्निंग वॉक करेंगे तो हम कई गंभीर बीमारियों से कोसों दूर रहेंगे। और जो हेल्थ एक्सपर्ट होते हैं वो भी हमें 20 से 30 मिनट टहलने की सलाह ज़रूर देते हैं। पहले हम शुरू में 20 से 30 मिनट टहलें, फिर धीरे धीरे हम इस समय अवधि को बढ़ा सकते हैं। हमें प्रतिदिन 1 घंटा तेज़ तेज़ चलने से हम 2 घंटा आगे अपनी लाइफ को बढ़ा सकते हैं। और अगर हम स्टेप्स की बात करें तो सामान्य फिटनेस के लिए एक स्वस्थ व्यक्ति को 10,000 स्टेप्स चलने का टारगेट रखना चाहिए। तो अब मैं आपको ये बताऊंगी हमें जो मॉर्निंग वॉक है, सुबह सुबह जो ताज़ी हवा में टहलने से हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं या क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो इसमें सबसे नंबर 1 पहला आता है, इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। सुबह सुबह की सैर करने से हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और स्वस्थ शरीर के लिए हमारा इम्यून सिस्टम का मजबूत होना तो बहुत ज़रूरी है। सुबह की ताज़ी हवा में टहलने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और जो कई प्रकार की संक्रमण और बीमारियां हैं उससे हम लड़ सकते हैं। बदलते मौसम में सुबह पैदल चलना आपको सर्दी और फ्लू जैसी परेशानियों से बचा सकता है, इसलिए आप अपने डेली रूटीन में 20 से 30 मिनट प्रतिदिन सैर करें। इसमें दूसरा पॉइंट आता है रक्त संचार में सुधार। पैदल चलने से हृदय रोग दूर रहते हैं, हृदय गति बढ़ती है, रक्तचाप कम होता है और हृदय मजबूत होता है। रजोनिवृत्ति के बाद महिलाएं जो प्रतिदिन केवल 1 से 2 मील पैदल चलती हैं, वे 24 सप्ताह में अपने रक्तचाप को लगभग 11 पॉइंट तक कम कर सकती है। जो महिलाएं प्रतिदिन 30 मिनट पैदल चलती हैं, उनमें स्ट्रोक का जोखिम 20% तक कम हो सकता है और यदि वे अपनी गति बढ़ा दें तो यह जोखिम 40% तक कम हो सकता है। इसमें अगला टॉपिक आता है जोड़ों के दर्द से राहत में मददगार। जिन लोगों को जोड़ों का दर्द होता है उनके लिए तो सुबह सुबह की सैर एक दवा के रूप में काम करती है। और हेल्थ एक्सपर्ट भी कहते हैं कि जिन लोगों को जोड़ों का दर्द होता है वो अगर सुबह सुबह टहले तो जो उनके जोड़ होते हैं उन पे उन्हें ऑक्सीजन मिलती है, जिन्हें उन्हें दर्द में राहत मिलता है और उन्हें आराम महसूस होता है। इसमें अगला पॉइंट आता है अपनी सांस को बेहतर बनाएं। जब आप चल रहे होते हैं तो आपकी सांस लेने की दर बढ़ जाती है, जिससे ऑक्सीजन रक्त प्रवाह के माध्यम से तेज़ी से यात्रा करती है, जिससे अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालने में मदद मिलती है और आपके ऊर्जा स्तर और उपचार की क्षमता में सुधार होता है। अगला पॉइंट आता है वज़न घटाने में सहायक। वज़न घटाने के लिए फिजिकल एक्टिविटी तो बहुत ज़रूरी होती है और जिनका वज़न ज़्यादा है उन्हें तो सुबह जो मॉर्निंग वॉक होता है उसमें तेज़ तेज़ चलना बहुत ज़रूरी होता है। वो जितनी तेज़ तेज़ चलेंगे उतना ही उनका जो कैलोरी है वो उतनी अधिक बर्न होगी और उनका वज़न नियंत्रित हो जाएगा। और जितनी वो तेज़ चलेंगे, सुबह मॉर्निंग वॉक में जाएंगे, उनका वज़न उतना ही तेज़ी से घटेगा। अगला पॉइंट आता है नींद में सुधार संबंधी। अध्ययनों में पाया गया कि 50 से 75 वर्ष की आयु की जो महिलाएं सुबह 1 घंटे तक सैर करती हैं, उनमें अनिद्रा की संभावना उन महिलाओं की तुलना में कम होती है जो सैर नहीं करती हैं। 1 घंटा नहीं तो 20-30 मिनट तो ज़रूर करनी चाहिए। अगला पॉइंट आता है दिल की सेहत के लिए फ़ायदेमंद। जो लोग सुबह सुबह की सैर करते हैं उनका दिल तो स्वस्थ रहता ही है और जो लोग प्रतिदिन मॉर्निंग वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनको दिल का खतरा बहुत कम रहता है। अगला पॉइंट आता है डायबिटीज़ में पैदल चलना फ़ायदेमंद।
जो लोग डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार उन्हें 20 से 30 मिनट प्रतिदिन टहलना ज़रूर चाहिए। अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो आपको अपनी डाइट भी अच्छी फॉलो करनी चाहिए, जिससे आपका शुगर हमेशा कंट्रोल रहे। प्रतिदिन पैदल चलने से शरीर में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है, जिसके कारण डायबिटीज़ होने की संभावनाएं कम हो जाती है। डायबिटीज़ होने का मूल कारण शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाना होता है और यह ग्लूकोज पैदल चलने से संतुलित मात्रा में रहता है। अगला पॉइंट आता है हाई बीपी कंट्रोल करें। जो लोग हाई बीपी से परेशान हैं उन्हें 30 मिनट प्रतिदिन रोज़ सुबह ताज़ी हवा में टहलना बहुत ज़रूरी है, जिससे उनका बीपी कंट्रोल रहता है और उन्हें आगे कोई खतरा नहीं रहेगा। वैसे आप कोशिश करें सुबह 1 घंटे पैदल चलने की। जिनको बीपी की शिकायत होती है उनको 1 घंटे पैदल ज़रूर चलना चाहिए, जिससे आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में मदद मिलती है। इससे आपके शरीर का रक्त संचार भी बेहतर होता है। रोज़ाना सुबह वॉक ज़रूर करनी चाहिए। वॉक शरीर के लिए ऐसी है जैसे दिन भर मोबाइल का इस्तेमाल करने से पहले उसे चार्ज किया जाता है। सुबह वॉक करने से शरीर रिचार्ज होता है, दिन भर एक्टिव रहता है और शरीर के सारे अंग बेहतर तरीके से फंक्शन करते हैं। सिर्फ वज़न घटाने के लिए नहीं, बल्कि बीमारियों को शरीर से दूर रखने के लिए भी सुबह की सैर ज़रूरी है। फिटनेस को बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है रोज़ाना वॉक करना। नियमित रूप से टहलने से मन और शरीर दोनों में ताजगी बनी रहती है। इससे आप एक बैलेंस्ड लाइफ जी सकते हैं। जब हम पैदल चलते हैं तो हमारे दिमाग में एंडोर्फिन नामक हार्मोन बनता है। इसे फील गुड हार्मोन भी कहते हैं। इससे हम सकारात्मक बदलाव महसूस करते हैं। जिन्हें डिप्रेशन और तनाव की समस्या होती है उन्हें तो प्रतिदिन पैदल अवश्य चलना चाहिए। अगर हम सुबह की ताज़ी हवा में, जो शुद्ध हवा होती है, उनमें टहलेंगे तो उससे जो है हमारा शरीर बहुत एक्टिव रहता है। और जो सुबह सुबह की सूरज की किरण है, जो उगते सूरज को हम देखेंगे और जो किरण को हम फील करेंगे, महसूस करेंगे, जो उगता हुआ सूरज रहता है उसको, तो उससे भी हमारी काफ़ी बीमारियां दूर होती हैं। तो अगर हम ये छोटे छोटे टिप्स फॉलो करें, सुबह हम रोज़ घूमने जाएं, उगते हुए सूरज को देखें और ताज़ी हवा में सांस लें, तो इससे हमारा तन और मन बिल्कुल हैप्पी रहेगा और हम सारे दिन भर एक्टिव रहेंगे। बस इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का यहीं एंड करती हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए बाय।